हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी के बारे में, कैसे ये दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बन गया। तो चलिए दोस्तों बात करें ओसामा बिन लादेन की जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 1957 सऊदी अरबिया में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कहे जाएं तो इनके पिता का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और आज भी इनकी फैमिली अरब कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती हैं। सऊदी बिन लादेन ग्रुप नामक कंस्ट्रक्शन ग्रुप अभी भी अरब कंट्रीज़ में एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी फैमिली टिल नाउ प्रेजेंट फिफ्थ वेल्दिएस्ट फैमिली है अरब कंट्री में। जी हाँ दोस्तों, और इनके 30 बच्चे थे जो अभी भी मतलब अरब कंट्रीज़ में ही हैं टिल प्रेजेंट, और 6 बीवी। एक दो जब अटैक हुआ था उसमें अरेस्ट हो गई थी इनके साथ जो रहती थी, बाकियाँ टिल नाउ वो भी आजकल बाहर ही हैं। दोस्तों बात करें इनकी की और किंग अब्दुल्ला नामक यूनिवर्सिटी से अपनी सिविल इंजीनियरिंग डिग्री पूरी की। जी हाँ दोस्तों कहा जाता है इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि इनके पिताजी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, तो इसी से ही इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। दोस्तों बात करें इन्होंने अलकायदा क्यों बनाया, तो इसके पीछे स्टार्टिंग मेन रीज़न है अफ़गान वॉर। जी हाँ दोस्तों, 1979 में आपको पता ही होगा कि सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में आग इनकी फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आ गई थी अफ़गानिस्तान में स्टेबलाइजेशन करने, और सोवियत संघ को भी अपना एक तरह का पार्ट बनाने के लिए अफ़गानिस्तान में। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरबिया ने उनके अगेंस्ट काम करने से उनको सपोर्ट किया, पैसा दिया, हथियार दिए और अलकायदा को खड़ा किया। तो यहीं से इनकी लाइफ स्टार्ट हो गई। जी हाँ दोस्तों, 1981 में ये पाकिस्तान चले जाते हैं। दोस्तों जो भी पहले अफ़गानिस्तान 1979 के बाद जो भी सोवियत संघ की जो भी फोर्सेस थी ना वो अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय हो गई थी। ठीक है, डिप्लॉय क्यों हो गई थी उसके पीछे मेन रीज़न था कि 1979 से ही अफ़गानिस्तान भी को भी सोवियत संघ का एक पार्ट बनाने के लिए, लेकिन अमेरिका जो कि सोवियत संघ का खिलाफ था और कोल्ड वॉर भी अमेरिका के अगेंस्ट सोवियत संघ, तो इसलिए अमेरिका और सऊदी अरबिया ने इनको ऐसे लोग थे ओसामा बिन लादेन जैसे, उनको पैसे दिए और पूरा सपोर्ट दिया। कहाँ से सपोर्ट दिया उन्होंने? सपोर्ट दिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो कराची है ना, वहीं के ग्वादर पोर्ट से ही सभी जो सामान वगैरह भेजता था अमेरिका, कराची से होते हुए खैबर पख्तून इलाके तक इन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए थे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है ना, वहीं पे इन्होंने बेसिस बनाए हुए थे। पूरी तालिबान पहले अलकायदा को वहीं से एक्टिवेट करते थे, वहीं हथियार खैबर पख्तून अभी भी गिलगिट खैबर पख्तून में पहले इनको ट्रेनिंग दिया होते थे और वहीं से इनको अफगानिस्तान में भेज दिया जाता था थ्रू किसके अगेंस्ट? सोवियत संघ की जो भी फोर्सेस थी ना अफगानिस्तान में डिप्लॉय की उनके अगेंस्ट। और इनको क्या बोला था देखिए, ने इनको क्या बोला, पहले कोई भी चीज़ करनी होती है ना, आइडियोलॉजी देनी होती है। अमेरिका आपको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, आप इनके अगेंस्ट लड़िए और अगर आप जंग जीत जाते हो ना, और बेशक आप जीतोगे, ठीक है, आप जिहाद कीजिए, जीतोगे ना, तो आप एक 1994 टू 2001 तक हुआ भी जब उसकी बात हम बात करेंगे, तो ये इसकी विचारधारा थी। ठीक है, तो वहाँ के लोग मतलब 90 जो ओसामा बिन लादेन है ना वो चले जाते हैं अफ़गानिस्तान। देखिए आप बोलेंगे कि ओसामा बिन लादेन तो सऊदी अरबिया में रहते थे, अफ़गानिस्तान में क्यों गए? देखिए एक और रीज़न था, क्योंकि अरब कंट्री के लोग मतलब आपको तो पता ही ओसामा बिन लादेन पढ़े लिखे थे, ठीक है, पैसा भी अच्छा खासा था। सभी टाइम अरब कंट्रीज़ में एक विचारधारा थी शिया और सुन्नी की, ठीक है, जैसे ISIS टिल नाउ प्रेजेंट है कि पूरी दुनिया में इस्लाम ही प्रचार करना है। तो उस वही चीज़ आपको मैंने बताई कि अमेरिका बोलता कि सोवियत संघ एक अफ़गानिस्तान एक हम आपको पूरा सपोर्ट करें। इसलिए जो ओसामा बिन लादेन है ना वो 1981 के बाद अब POK चले गए
ठीक है, पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे उन्होंने और उसके बाद अफ़गानिस्तान पे चले गए। 1984 में इन्होंने मद्दाब एक खिदमत नामक एक संगठन बनाया, इन्होंने बनाया खुद, उसामा बिन लादेन ने। ठीक है, इसका काम क्या था, आर्मी प्रोवाइड करना, जो भी लेके आना, जो भी मतलब नए नए युवा बच्चे हैं उनको लेके आना, एनिमेशन प्रोवाइड करनी, मतलब गोला बारूद सारा उनको प्रोवाइड करना, पूरी ट्रेनिंग वगैरह करना और सोवियत संघ के खिलाफ लड़ना। 8 में इन्होंने मिद्दाब एक खिदमत को चेंज करके अलकायदा बना दिया। ठीक है, देखिए अलकायदा बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। अलकायदा का मीन ही है कि अल्लाह की रहम रसूल और अल्लाह के असूल में रहना। ठीक है, इन्होंने धर्म को, जो चाणक्य है ना वो भी बोलता है कि अगर आपकी कंट्री में कोई हमला करता है ना तो अपने सैनिकों को ये मत बोलिए कि हम अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने सैनिकों को ये बोलिए कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आपके सैनिकों की जो इच्छा शक्ति है ना वो डबल काम करेगी। तो यही काम इन्होंने किया। ठीक है, उसामा बिन लादेन ने, अमेरिका ने नहीं, इन्होंने किया। ठीक है, पढ़े लिखे थे बंदे, कोई भी चीज़ होती है कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता है कि आप लड़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने अलकायदा बना दिया कि अल्लाह का एक, अल्लाह के और पूरे विश्व में अपना परचम ले रहेंगे। ठीक है, 1980 इनका जो अलकायदा है इन्होंने बुरी तरह सोवियत संघ को हराया, जगह जगह मतलब बुरी भगा भगा के मारा, आए दिन बम ब्लास्ट कर दिए, कितने हज़ारों बंदे उनको मार गिराए। ठीक है, सोवियत संघ जो अफ़गानिस्तान में इनकी फोर्सेस थी ना वहाँ से भाग गई। ठीक है, तो ये इनका जो संगठन था ना काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये से आई 1990 में, जो इराक था ना, सद्दाम हुसैन उसने इन्वेजन कर दिया कुवैत पे। ठीक है, वो अपनी मतलब जो फोर्सेस थी उनकी मॉडर्नाइजेशन की, और कुवैत जो कि एक बहुत काफ़ी दुनिया का रिच कंट्रीज आती है, अरब कंट्रीज में काफ़ी वहाँ कब्जा कर लिया। ठीक है, और कुवैत पे इन्वेजन कर दिया। ठीक है, तो कुवैत पे इन्वेजन कर दिया। तो देखिए जो अरब बरदरों की लड़ाई होती है, शिया और सुन्नी, तो सऊदी अरबिया एक सुन्नी कंट्री है ना, तो काफ़ी टिल नाउ प्रेजेंट भी काफ़ी बनती है। तो कि अगर इराक उस टाइम काफ़ी ताकतवर देश था, तो उसको डर था सऊदी अरबिया को, उन्होंने अमेरिका वालों को मदद मंगाई और अमेरिका वालों की जो भी फोर्सेस थी ना सऊदी अरबिया में डिप्लॉय होने लगी धीरे धीरे, और तो वहाँ पे मक्का मदीना है ना वहाँ पे जाके चले गई। तो दोस्तों आपको ये बता दो कि अरब कंट्री में वैसे तो आम बंदा कोई भी सऊदी अरबिया में, लेकिन जो मक्का मदीना है ना बोलते हैं उनको वहाँ पे किसी काफिर को नहीं आना दिया जा सकता। काफिर मतलब जो कि अल्लाह को नहीं मानता हो उसको नहीं आने देना चाहिए, मतलब उनकी कट्टर विचारधारा है। ठीक है, अपना अपनी सोच होती है। तो ये चीज़ उनको उसामा बिन लादेन को पता चली। और दोस्तों उसामा बिन लादेन कोई नॉर्मल बंदा था नहीं उस टाइम। उसने 1989 में सोवियत संघ तोड़ डाली, दुनिया की सबसे बड़ी सोवियत संघ। आपको पता कितने देश मिलकर बने थे, सोवियत संघ को हरा डाला। उसकी वजह से सोवियत संघ टूट टू 1992। तो वो अपने आप को हीरो समझने लगा। ठीक है, वो उसका दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया था। अरब कंट्री में जहाँ जहाँ जाता था उसको अल्लाह का बंदा बोला जाता था, तरह देखा जाता था, और उसकी काफ़ी इज्जत वगैरह ज़्यादा हो गई थी। तो फिर उसी, और वो अपने आप को एक मतलब मुजाहिदीन ही समझता था कि मैं मतलब मेरा पूरा जीवन अल्लाह को समर्पित होगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो फिर जब फोर्सेस सऊदी अरबिया की अमेरिका की होने लगी तो वो तो बोलते ही क्या यार, अब मक्का मदीना तो होली प्लेस है, और वैसे भी वो अल्लाह ताला को बहुत मानता था। तो वो बोलने लगा नहीं यार, अगर सऊदी अरबिया में अमेरिका की फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं तो दुनिया को क्या संकेत जाएगा। देखिए दुनिया में अरब कंट्री में सबसे मतलब बड़ा देश में वैसे तो ईरान भी है, इराक भी है, लेकिन है, और जिस देश में मक्का मदीना वो देश ही मक्का मदीना की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा, अपने देश की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा, तो में इस्लाम वगैरह जिहाद वगैरह क्या करेगा। तो ये भी आइडियोलॉजी जो अपनी जितनी भी फोर्सेस है ना सऊदी अरबिया में वो हटा ले और वहाँ से चले जाए। ठीक है, मक्का मदीना से भी चले जाए। लेकिन अमेरिका बोलता नहीं,
उस सऊदी अरबिया की सरकार भी बोलती नहीं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ टाइम तक सूडान चले गए, वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने लगे, फिर से पैसे वगैरह इकट्ठे करने लग पड़े और वहीं से इन्होंने मतलब स्टार्टिंग कर दी। देखिए फिर 1970 चली गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे इनके लड़ाके जो भी संगठन, ठीक है, तो सूडान वगैरह चले गए, पैसे वगैरह मतलब एनिमेशन वगैरह, बीच बीच में इन्होंने जो अमेरिकी दूतावास होते हैं ना, वहाँ पे हमला करवाना शुरू कर दिए और अमेरिका ने इनको 1999 में कर दिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद 2001 में इन्होंने 9/11 कर दिया, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ इन्होंने हवाई प्लेन मारे। 3,000 बंदों की जो भी मौत हुई, पूरा वर्ल्ड हिल गया, ठीक है। इन्होंने बहुत बुरा मतलब हमला किया, उसमें इन्होंने 3,000 बंदे मार दिए। दुनिया की सबसे मतलब ताकतवर देश अमेरिका को हिला दिए दोस्तों। अमेरिका में जाना और वहाँ पे प्लेन हाईजैक करना, उसके बाद किसी उस टाइम जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, दुनिया की सबसे बड़ी मंजिला इमारत थी, ये भी आपको एक फैक्ट बता दूँ। तो उसके साथ मतलब इन्होंने हवाई जहाज टकरा दिए। कोई ये नॉर्मल बात नहीं थी कि हमला कर दिया अमेरिका पे ऐसे ही वैसे। अमेरिका वालों को पता भी था कि उसामा बिन लादेन कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ हुई तो 3,000 लोग मारे थे पहली बार। फिर अपनी फोर्सेज भेजी जो टिल प्रेजेंट आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने वो ढूंढना शुरू कर दिया और अफ़गानिस्तान वालों को बोला कि अगर आपके देश में ओसामा बिन लादेन हैं तो हमें सौंप दीजिए। अफ़गानिस्तान में उस टाइम राज था तालिबान का। तो तालिबान बोलता आप पहले मेरा हमको सबूत दीजिए कि किस सबूत के आधार पर आप बोल रहे हो ओसामा बिन लादेन ने ये 9/11 करवाया है। अगर होगा भी तो हम अपने देश में रखेंगे उनको, आपको क्यों देते हैं, क्यों दें, आप होते कौन देने वाले, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों 2011 में इटाबाबाद में पाकिस्तान में ये दिखे, उसके मारे गए। जब ये मारे गए थे ना, तो उसके बाद इनकी बॉडी ना उठा के नेवी सील अमेरिका ले समुंदर में फेंका गया था। इनकी बॉडी समुंदर में इसलिए फेंकी गई थी कि अगर इनकी बॉडी को मतलब वहीं पे रहने देते तो जो टेररिस्ट वगैरह है इनकी बॉडी ले जाते और कई ऐसी जगह थे, फिर हज़ारों जो अरब कंट्री में लोग आते, इनको मतलब इनका एक ऐसा स्थान बनाते, मतलब इनको एक तरह का पूजने लगते। तो इस चीज़ को बचाने के लिए और बार बार इनको देखते तो उनको गुस्सा आता कि होते, तो इस चीज़ को इन्होंने कट करने के लिए अमेरिका ने बचने के लिए इन्होंने इनकी लाश उठाई। और दोस्तों इनको पकड़ने को काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। आपने देखा होगा 2011 में मिले तो कितना टाइम लग गया ना इनको ढूंढने में। ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे होंगे। कहा जाता है सूडान वगैरह में रहने लगे पहले, फिर उसके बाद ये फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है जो, फिर उसके बाद एटाबाबाद में रहने लगे और रात में हुई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा।